हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विजन एकेडमी। सो आज हम देखेंगे कि पार्टनरशिप फर्म का फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर करते हैं। ओके, सो पार्टनरशिप फर्म के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम कौन कौन से अकाउंट हमें प्रिपेयर करने हैं और एक्चुअली फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है वो हम आज देखेंगे। सो वी वर ऑलरेडी स्टडीड इन एमएस स्टैंडर्ड कि हमें बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स दिए होते थे, राइट? कि फॉर एग्जाम्पल राम ने गुड्स सोल्ड किया, राम ने गुड्स परचेज किया और इस ट्रांजेक्शन्स के थ्रू हम जर्नल एंट्री प्रिपेयर करते थे, राइट? एंड देन जर्नल एंट्री से हम क्या करते थे, उसे पोस्ट करते थे लेजर अकाउंट में। ओके, एंड आफ्टर दैट लेजर अकाउंट से जो बैलेंसेस मिलते थे वो हम डालते थे कहाँ पे, हमारे ट्रायल बैलेंस में यूज़ करते थे। सो आज हमें ये देखना है कि जो ट्रायल बैलेंस हमें मिलता था उससे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे। ओके, दैट वी हैव टू स्टडी। सो जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके अंदर दो कैटेगरीज हैं। ठीक है, ये दो पार्ट में डिवाइड है। हमारा फर्स्ट है हमारी इनकम स्टेटमेंट और सेकंड है बैलेंस शीट। ठीक है, जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट है इनकम स्टेटमेंट एंड सेकंड है बैलेंस शीट। अब जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके अंदर दो पार्ट आते हैं। फर्स्ट आता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट और सेकंड आता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, एंड देन जो बैलेंस शीट है इट इज अ समरी ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है, जो हमारी इनकम स्टेटमेंट है उसके दो पार्ट हैं, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड जो हमारी बैलेंस शीट है वो एक समरी है लायबिलिटी और असेट्स की। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यही तीन चीज़ें हमें प्रिपेयर करनी है। ठीक है, दो टाइप के अकाउंट और एक टाइप की स्टेटमेंट। सो अब हम देखेंगे हमारा सबसे पहला अकाउंट दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट कि एग्जैक्टली हम ये क्यों बनाते हैं, इसका पर्पस क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस हम क्यों मेंटेन करते हैं, इसका पर्पस क्या है, और हमारी बैलेंस शीट ये क्या शो करती है ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि हमारा ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। सो हम देखेंगे फर्स्ट अकाउंट जो कि हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है। जैसे कि आप देख सकते हैं ट्रेडिंग अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। मीन्स व्हाट कि हम यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, नॉमिनल अकाउंट का। और रूल क्या था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ओके, सो जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है हम वो किस पर्पज़ के लिए बनाते हैं, जो हमारा मेन पर्पज़ है ये अकाउंट बनाने का वो पर्पज़ है कि हमें हमारा ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस निकालना होता है। ओके, सो ट्रेडिंग अकाउंट इज ओपन इन द ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पर्पज ऑफ फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, मतलब कि हमने एक साल में जो बिजनेस ओपन किया है उसके एक साल में हमने एग्जैक्टली ग्रॉस प्रॉफिट कितना अर्न किया है, फिर कितना ग्रॉस लॉस हमें हुआ है, वो निकालने के लिए हम ये अकाउंट मेंटेन करते हैं। अब ये देखते हैं कि एक्चुअल में इस अकाउंट में कौन कौन से कंटेंट आते हैं, मतलब कि कौन से एक्सपेंसेस आती है, कौन सी इनकम्स आती हैं। ओके, सो डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। सो फर्स्ट कंटेंट क्या आता है हमारा, ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, लास्ट ईयर का क्लोजिंग इस तरह क्या होता है, हमारा ओपनिंग स्टॉक होता है। सेकंड क्या होता है, परचेस। हमने रॉ मटेरियल परचेस किया है गुड्स के प्रोडक्शन के लिए, वो क्या हो गया हमारा परचेस, राइट? वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। देन थर्ड कैरेज इनवर्ड। ठीक है, जब भी हम रॉ मटेरियल परचेस करेंगे तो परचेस वहां से लेके आने के लिए कुछ भाड़ा जाएगा, कुछ कैरेज जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, कैरेज इनवर्ड बोलते हैं। नेक्स्ट क्या आएगा, वेजेस। किसको पे करेंगे वेजेस,
वर्कर को जो गुड्स से क्या करेगा, फिनिश गुड्स प्रिपेयर करेगा, उसको हम क्या पे करेंगे, वेजेस पे करेंगे, राइट। तो वो भी हमारे लिए क्या होगा, एक्सपेंस। लेकिन कहाँ का एक्सपेंस, फैक्ट्री का एक्सपेंस। तो याद रखिए जब भी कोई एक्सपेंस गुड्स से डायरेक्टली रिलेटेड होता है या फिर कोई एक्सपेंस फैक्ट्री का होता है तो वो कहाँ पे आता है, हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। ओके, क्रेडिट साइड क्या आता है, सेल्स, जो क्या होती है, किसी भी फर्म या किसी भी बिजनेस की सबसे बड़ी इनकम होती है, क्या, हमारी सेल्स। और एट द एंड क्या आता है, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, हमने ओपनिंग स्टॉक देखा, फिनिश गुड्स में उसको कन्वर्ट किया, कुछ गुड्स को सोल्ड किया, और एट द एंड, ईयर के एंड में जो भी गुड्स हमारे पास बचे रहेंगे, रिमेन बचे रहेंगे, वो क्या हो जाएगा, हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। और जब हम इस अकाउंट को टैली करेंगे, क्लोज करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस मिलेगा। ओके, तो याद रखिए डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस आते हैं और क्रेडिट साइड में सारी इनकम्स आती हैं। इस अकाउंट में वही एक्सपेंस और वही इनकम आएगी जो कि गुड्स से डायरेक्टली कनेक्टेड है, डायरेक्टली रिलेटेड है। ओके, या फिर इसे हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि ऐसे एक्सपेंसेस या ऐसी इनकम जो कि फैक्ट्री की होती है। समझ में आया, किसकी होती है, फैक्ट्री की होती है। ओके, सो जब भी हम अकाउंट क्लोज, अभी हमें मालूम कैसे पड़ेगा कि एग्जैक्टली यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है या ग्रॉस लॉस आ रहा है। सो जब भी आपका क्रेडिट साइड हायर होगा आपके डेबिट साइड से तो आपको क्या मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। और जब भी आपका डेबिट साइड हायर होगा क्रेडिट साइड से तो आपको ग्रॉस लॉस मिलेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। In the debit side of this account, all direct expenses are recorded, and in the credit side of account, all direct incomes are of the firm. So are recorded. If the trading accounts credit side is more than the debit side, कभी भी अगर आपका क्रेडिट साइड हायर है डेबिट साइड के तो आपको क्या मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। और जब भी आपका डेबिट साइड हायर है क्रेडिट साइड पे तो आपको ग्रॉस लॉस मिलेगा। ओके, सो और जो ये बैलेंसेस आएंगे वो कहाँ पोस्ट होंगे, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पोस्ट होंगे। सो नेक्स्ट है हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, जिसमें क्या आता है, ऐसे एक्सपेंसेस एंड ऐसी इनकम जो कि बिजनेस से इनडायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं या फिर इनडायरेक्ट रिलेटेड होती हैं, वो सारी एक्सपेंस और सारी इनकम्स हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती हैं। ठीक है, सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ नॉर्मल अकाउंट, मतलब कि ये जो हमारा अकाउंट है वो भी नॉर्मल अकाउंट का ही टाइप है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ मेन अकाउंट ऑफ इनकम स्टेटमेंट। ये जो हमारी अकाउंट है वो हमारी, मतलब क्या, इस अकाउंट से हमें एक्चुअल नेट प्रॉफिट के बारे में मालूम पड़ता है। आगे क्या बोला है, इट इज प्रिपेयर टू असर्टेन द नेट प्रॉफिट earned or net loss suffered by a business concern during the accounting year। इस अकाउंट से हमें ये मालूम पड़ता है कि एक्चुअल में बिजनेस ने कितना नेट प्रॉफिट अर्न किया है या फिर कितना लॉस सफर्ड किया है। आगे देखते हैं, ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर टू बी रिकॉर्डेड। ठीक है, मतलब कि बिजनेस के जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे, इनडायरेक्ट का मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जो बिजनेस से इनडायरेक्टली रिलेटेड होंगे, राइट, वो कहाँ पे आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं। रिकॉर्डेड टू द डेबिट साइड वेयर एज इनडायरेक्ट इनकम्स आर टू बी रिकॉर्डेड टू द क्रेडिट साइड ऑफ दिस अकाउंट। ठीक है, एक बार हम परफॉर्मा देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। डेबिट साइड क्या आएगा, सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, अब इस पे क्या आता है, जैसे कि एग्जांपल, टू ऑडिट फीस, रेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, सैलरी,
ठीक है, ये सारे क्या है, बिजनेस के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ओके, क्रेडिट साइड क्या आएगा, सबसे पहला कंटेंट आता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, हमारा जो ट्रेडिंग अकाउंट में बैलेंस आया था ग्रॉस प्रॉफिट, वो डेबिट साइड था, अब वो कहाँ पे पोस्ट होगा, हमारे क्रेडिट साइड में पोस्ट होगा। ओके, इनकम क्या होती है, बाय रेंट रिसीव्ड, बाय कमीशन रिसीव्ड, ठीक है। तो ये कुछ इनकम्स है जो कि हमारे बिजनेस के इनडायरेक्ट इनकम्स है। ठीक है, डेबिट साइड सारे एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड सारी इनकम। अब जब आप इस अकाउंट को टैली करोगे तो आपको मिलेगा आपका बैलेंस, दैट इज नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। डेबिट साइड आपका बैलेंस आएगा नेट प्रॉफिट और क्रेडिट साइड आएगा नेट लॉस। सो जब भी आपका क्रेडिट साइड हायर होगा डेबिट साइड से तो बैलेंस क्या आएगा आपका, नेट प्रॉफिट, और जब भी आपका डेबिट साइड हायर होगा क्रेडिट साइड से तो आपका बैलेंस आएगा नेट लॉस। पहले हम क्या करते थे, सोल ट्रेडिंग के फाइनल अकाउंट में नेट प्रॉफिट को कहाँ डालते थे, लायबिलिटी के कैपिटल में ऐड कर देते थे। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, राइट। उसके बाद क्या करेंगे, उसके हम अकाउंट में पोस्ट करेंगे, अकाउंट को टैली करने के बाद उसको बैलेंस शीट में डालेंगे। ओके, सो ये है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट। सो अब हम स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का थर्ड पार्ट जो है हमारी बैलेंस शीट। ओके, सो बैलेंस शीट क्या होती है, बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट, ये अकाउंट नहीं है, ये क्या है, एक स्टेटमेंट है जो कि क्या शो करती है, हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन शो करती है कि एक्चुअल में जब एट द एंड ऑफ द ईयर जो पार्टनर्स हैं उन्होंने बिजनेस को क्लोज किया, फर्म को क्लोज किया, तो उनके पास एट द एंड कितने असेट्स और कितनी लायबिलिटीज रिमेनिंग बची हुई हैं, ये कौन शो करता है, हमारी बैलेंस शीट शो करती है। ओके, सो आइए इसकी मीनिंग देखते हैं। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट शोइंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म, ये क्या शो करती है, हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन शो करती है। ऑन अ पर्टिकुलर डे all liabilities are recorded to its left hand side whereas all assets are recorded to the its right hand side. The balance sheet is not an account, ये क्या है, ये एक अकाउंट नहीं है but a statement, क्या है, एक टाइप की स्टेटमेंट है showing the financial position of a firm as on a given date in the form of assets and liabilities. So आइए एक परफॉर्मा देखते हैं हमारे बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट एज ऑन, हम यहाँ पे एज ऑन क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये ईयर के एंड में बनती है। ओके, हमारा जो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वहाँ पे हम लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड, क्योंकि वो ईयर के स्टार्टिंग से मेंटेन करते हैं। बट जो हमारी बैलेंस शीट होती है वो ईयर के एंड के दिन बनती है, इसलिए यहाँ पे एज ऑन लिखते हैं। ओके, सो यहाँ पे क्या लिखा था कि लेफ्ट हैंड साइड क्या आती है, हमारी लायबिलिटीज आती हैं और राइट हैंड साइड असेट्स आते हैं। ठीक है, सब कौन कौन सी लायबिलिटीज होती हैं, सबसे पहला क्या होता है हमारा कैपिटल, पार्टनर्स का कैपिटल, ठीक है, जैसे कि ए और बी दो पार्टनर्स हैं। उसके बाद क्या आता है हमारा क्रेडिटर्स, बैंक लोन, बिल्स पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, असेट्स क्या क्या होते हैं, फर्नीचर, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, कैश और बैंक। ओके, सो ये हमारे कुछ असेट्स हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड में सारी लायबिलिटीज आती हैं और राइट हैंड साइड में सारे असेट्स आते हैं। अब जो हमारी लायबिलिटीज हैं इनको हम बोलते हैं सोर्स ऑफ फंड्स। क्या बोलते हैं, सोर्स ऑफ फंड्स।
और जो हमारे असेट्स हैं उनको हम बोलते हैं एप्लीकेशंस ऑफ फंड। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारे लायबिलिटीज होती है ना, वहां से फर्म को पैसे आते हैं, मतलब वो एक टाइप के सोर्स होते हैं। कैसे? पार्टनर्स कैपिटल, राइट? पार्टनर ने कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट किया तो फर्म के पास पैसे आएंगे, वो भी एक सोर्स हो गया। क्रेडिटर, हमने क्रेडिटर से कुछ रॉ मटेरियल लिया है, वो भी क्या हो गया? एक टाइप का सोर्स हो गया। बैंक लोन, बैंक से लोन लिया है, वहां से भी बिजनेस को पैसे आएंगे, वो भी क्या हो गया? एक टाइप का सोर्स हो गया। सो जो लायबिलिटीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सोर्स ऑफ फंड्स, क्योंकि फर्म को यहां से ही पैसे कलेक्ट होते हैं। नेक्स्ट है असेट्स, इसको क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन ऑफ फंड। एप्लीकेशन मतलब जहां पे हम इन पैसों को यूज करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। एग्जाम्पल फर्नीचर, राइट? उन पैसों से हमने क्या किया? फर्नीचर परचेस किया, बिल्डिंग परचेस की, मशीनरी परचेस की, राइट? डेटर्स को गुड्स सोल्ड किया, बिल के थ्रू गुड्स सोल्ड किया है, और कैश एंड बैंक। समझ में आया? सो लायबिलिटी इज अ सोर्स ऑफ फंड एंड असेट इज अ एप्लीकेशन ऑफ फंड। समझ आया? तो आप देख लीजिए इसे, ठीक है? तो ये हमारे एसेट और कुछ लायबिलिटीज थे। सो एट द एंड ये क्या होता है? टैली होता है विद द सेम अमाउंट, ठीक है? हमारी जो बैलेंस शीट होती है, हमारी लायबिलिटीज और असेट साइड, दोनों साइड क्या आता है? हमारी सेम अमाउंट होती है और बैलेंस शीट टैली हो जाती है। सो अब हम देखेंगे कुछ एडजस्टमेंट जो क्या होता है यहाँ पे इफेक्ट करते हैं, ठीक है? सो आइए देखते हैं। सो अब तक हमने देख लिया कि एग्जैक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती क्या है। अब हम देखेंगे कि एग्जैक्टली एडजस्टमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है? सो यहाँ पे देखिए मैंने एक नोट लिखा है, ऑल एडजस्टमेंट्स विल हैव टू इफेक्ट। मतलब कि अगर आपके क्वेश्चन में कोई भी एडजस्टमेंट दिया है तो उस एक एडजस्टमेंट कितने इफेक्ट जाएगा? 2 इफेक्ट जाएगा, ठीक है? सो आइए देखते हैं कि हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या होता है। सो हमारी फर्स्ट एडजस्टमेंट आती है जो हर एग्जाम में, हर क्वेश्चन में आपको कंफर्म आएगी ही आएगी, होती है क्लोजिंग स्टॉक के बारे में, ठीक है? कि इसके 2 इफेक्ट क्या होते हैं। अब एग्जैक्टली क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है कि जो एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे पास स्टॉक रिमेनिंग बचा है वो होता है हमारा क्लोजिंग स्टॉक। सो हमेशा आपको क्वेश्चन में इसके 2 अमाउंट दिए होते हैं, एक होता है मार्केट प्राइस और एक होता है कॉस्ट प्राइस। एक होता है मार्केट प्राइस और एक होता है कॉस्ट प्राइस। ओके, सो आपको दोनों में से किसको लेना है? विच एवर इज लेस, जिसकी वैल्यू कम है दोनों में से आपको उसे ही एडजस्टमेंट में कंसिडर करना है। ओके, सो इसके अब 2 इफेक्ट कहाँ जाएंगे हम वो देखते हैं। सो क्लोजिंग स्टॉक का पहला इफेक्ट जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, ओके, और बैलेंस शीट के असेट साइड, ठीक है? क्लोजिंग स्टॉक का 2 इफेक्ट कहाँ जाएगा? फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड और सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट के असेट साइड। अब सेकंड इफेक्ट देखते हैं। सेकंड है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? अनपेड, जो कि पे करना बाकी है, राइट? अब एक्सपेंस को तो हम पे ही करेंगे। सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को 2 इफेक्ट कहाँ जाएंगे? सबसे पहला इफेक्ट कहाँ जाएगा? एक तो उस एक्सपेंस में ऐड हो जाएगा, एक इफेक्ट कहाँ जाएगा? एक उस पर्टिकुलर एक्सपेंस में हम ऐड कर देंगे। और सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? क्योंकि पे करना बाकी है इसलिए हमारी क्या हो गई? हमारी लायबिलिटी, तो कहाँ जाएगी? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। ओके, थर्ड है आउटस्टैंडिंग इनकम। आउटस्टैंडिंग इनकम, ओके, मतलब क्या? इनकम रिसीव करना बाकी है, राइट? आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? अनपेड और अक्रूड, ठीक है? तो इसका इफेक्ट क्या करेंगे हम? एक तो ऐड कर देंगे उस पर्टिकुलर इनकम में, और सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? हमारे
बैलेंस शीट के असेट साइड क्योंकि पैसे मिलने बाकी हैं, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, असेट हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ देखते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस। अब ये प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, मतलब कि हमारा ऐसा एक्सपेंस जो हमने एक्स्ट्रा पेड किया है। प्रीपेड का मतलब होता है एडवांस। क्या होता है, एडवांस। ओके, सो हमारा कोई ऐसा खर्चा जो हमने पहले से ही पे करके रखा है, तो उसके दो इफेक्ट क्या जाएंगे वो हम देखते हैं। सबसे पहला इफेक्ट क्या जाएगा, हम उस एक्सपेंस में से उसको माइनस कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमने इस ईयर का तो पे किया है, साथ ही साथ आने वाले ईयर का भी अभी ही पे कर दिया है। तो क्या करेंगे, लेस फ्रॉम एक्सपेंस, उस पर्टिकुलर एक्सपेंस से आने वाले ईयर का खर्चा माइनस कर देंगे। और सेकेंड इफेक्ट क्या हो जाएगा, वो एक्सपेंस वाले क्या हो जाएगा, एसेट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने हमारा खर्चा ऑलरेडी पे करके रखा है। तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के असेट साइड। ओके, नेक्स्ट है प्रीपेड इनकम। प्रीपेड इनकम का मतलब क्या, ऐसी कोई इनकम जो हमने ऑलरेडी रिसीव कर ली है। ठीक है, वो इनकम थी नेक्स्ट ईयर की, बट हमने उस इनकम को इस ईयर में ही रिसीव करके रखा है। तो हमारे लिए क्या हो जाएगी, एक तो हो जाएगी लायबिलिटी, क्योंकि हमने आने वाले ईयर का इनकम इस ईयर में ही ले लिया है। सो कहाँ जाएगा, हमारे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। और क्या करेंगे, उस इनकम में से माइनस कर देंगे। क्यों, बिकॉज वो इस ईयर की इनकम नहीं है, आने वाले ईयर की इनकम है, राइट। सो लेस फ्रॉम दैट इनकम। नेक्स्ट होता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, सो डेप्रिसिएशन वो चीज़ है जो किसके ऊपर चार्ज करते हैं, हम असेट्स के ऊपर चार्ज करते हैं, राइट। मतलब क्या, हर साल उस असेट्स की वैल्यू क्या होती है, कम होती जाती है। वो एक्चुअल में दिखती नहीं है, बट हर साल उसकी वैल्यू धीरे धीरे घटती जाती है। तो इसका इफेक्ट क्या होगा वो हम देखते हैं। सो सबसे पहले क्या होगा, उस असेट्स में से हम उस वैल्यू को माइनस कर देंगे। सो क्या होगा, लेस फ्रॉम पर्टिकुलर असेट, जिस असेट पे भी डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है, उस असेट्स में से हम उस वैल्यू को माइनस कर देंगे। और ये क्या हमारा है, एक टाइप का एक्सपेंस है। सो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। रिकॉर्ड कर लीजिए। सो अब नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कि इसके दो इफेक्ट कौन कौन से हैं। सो इसका फर्स्ट इफेक्ट है, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन पे करेगा, फर्म पे करेगी, किसको, पार्टनर्स को। तो पार्टनर्स के लिए क्या हो गई, इनकम। तो फर्स्ट इफेक्ट कहाँ आएगा, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड। और फर्म के लिए क्या हो जाएगी, एक्सपेंस। तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। ओके, नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ओके, सो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कौन पे करेगा, पार्टनर पे कर रहा है, किसको, फर्म को। तो पार्टनर के लिए क्या हो जाएगी, एक्सपेंस। तो फर्स्ट इफेक्ट कहाँ पे आएगा, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड। पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड। और फर्म के लिए क्या हो जाएगी, इनकम। तो सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड। हमारा नेक्स्ट है न्यू बैड डेट्स। ओके, इसके दो इफेक्ट हम कहाँ डालते हैं। सो बैड डेट्स का मतलब क्या होता है, ऐसे पैसे जो हमें किससे मिलने वाले थे, डेटर से मिलने वाले थे और मिले ही नहीं, लॉस हो गए, राइट। तो सबसे पहला इफेक्ट कहाँ जाएगा, लेस फ्रॉम डेटर्स।
लेस फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, क्योंकि ये क्या हो गया हमारे लिए? एक्सपेंस हो गया। सो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड क्या करेंगे? ऐड करेंगे ओल्ड बैड डेट्स में, ऐड इन ओल्ड बैड डेट्स। नेक्स्ट है न्यू आरडीडी, दैट इज रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। ओके, सो सेम आरडीडी का मतलब क्या होता है? रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, मतलब कि ऐसे पैसे जो हमें डेटर से मिलने वाले थे और एट द एंड ऑफ द ईयर मिले ही नहीं। ओके, सो ये भी क्या है हमारे लिए? एक्सपेंस है, जो कहाँ से माइनस होगा? सन्ड्री डेटर से माइनस होगा। सो लेस फ्रॉम सन्ड्री डेटर। और सेकेंड इफेक्ट सेम, लॉस है तो कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड क्या करेंगे? ऐड इन ओल्ड बैड डेट्स। सो हमारा नेक्स्ट है बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर। ओके, सो जब भी बिजनेस में बिल जो है, बिल्स रिसीवेबल जो है, अगर वो डिसऑनर्ड होता है तो क्या होगा? हमारा बिल्स रिसीवेबल कम हो जाएगा, मतलब कि उस पे हमें पैसे मिलने वाले थे जो मिले नहीं, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा? हमारा डेटर बढ़ जाएगा। ओके, सो फर्स्ट इफेक्ट कहाँ जाएगा? लेस फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल, लेस फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल, एंड सेकेंड ऐड टू डेटर्स, क्योंकि हमारे डेटर्स बढ़ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है बिल्स पेएबल डिसऑनर। ओके, मतलब क्या? हमें बिल पे पैसे पे करने थे, वो हमने क्या कर दिया? डिसऑनर कर दिया, मतलब बिल क्या हो गया? खत्म हो गया। सबसे पहले क्या करेंगे? लेस फ्रॉम बिल्स पेएबल, लेस फ्रॉम बिल्स पेएबल, बिल उतना कम हो गया लेकिन हमने पेमेंट तो की नहीं, तो इससे क्या हो जाएगा? हमारे क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे, राइट? तो क्या हो जाएगा? ऐड टू क्रेडिटर्स। ओके, लास्ट एडजस्टमेंट है रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ऑन डेटर्स। ओके, कि अगर हम हमारे डेटर्स को डिस्काउंट दे रहे हैं तो उसके दो इफेक्ट कहाँ जाएंगे? तो एक तो अगर हम डिस्काउंट देंगे तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? फर्म के लिए एक्सपेंस हो जाएगा, तो क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड लिखेंगे, क्योंकि हमारा क्या हो जाएगा? एक्सपेंस हो जाएगा। ओके, और सेकेंड, डेटर को डिस्काउंट दे रहे हैं तो उतने पैसे कम हो जाएंगे, सो डिडक्ट फ्रॉम डेटर्स। याद रखिएगा, एडजस्टमेंट्स के हमेशा दो इफेक्ट होते हैं और वो हमेशा एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट ही होगा। दोनों डेबिट नहीं हो सकते, दोनों क्रेडिट नहीं हो सकते। ठीक है, दैट्स इट। सो आई होप आपको ये सब समझा होगा। पार्टनरशिप फर्म के जितने भी थ्योरी पार्ट थे वो हमने देख लिए हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर से हमारे सम्स स्टार्ट करेंगे।